आज के वीडियो में बात सेलेस्टियल लवर ट्विन फ्लेम्स के फिजिकल यूनियन की और उससे पहले उनके रीयूनियन की, क्योंकि उनकी जो कहानी है उसका जो मेन प्लॉट ट्विस्ट था डार्क नाइट ऑफ द सोल वो हो चुका है। अगर आपने मेरे इसके प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, वीडियो लिंक है। डार्क नाइट ऑफ द सोल कौन सा प्रोसीजर है, क्यों इतना डिफ़िकल्ट फिनोमिना है ये, और इस जर्नी को कैसे मार्क करता है कि आगे डिवाइन मॉस्कुलाइन इस जर्नी को इस जन्म में लेके जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो बहुत ही इंटेंस वीडियो था वो वाला भी, और ये वाला वीडियो भी इंटेंस ही होने वाला है। ट्विन फ्लेम फिनोमिना एक बहुत ही रेयर फिनोमिना है। अगर आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आई रिक्वेस्ट कि इसकी बहुत सारी अलग अलग स्टेजेस हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले उसके बेसिक्स को आप जान लीजिए, तब जा कर के आपको बहुत अच्छा इंगेजमेंट होगा इन वीडियोस में और बहुत मज़ा आएगा आपको इन वीडियोस में। डार्क नाइट ऑफ द सोल डिवाइन मॉस्कुलाइन एनर्जी के लिए ख़त्म हो चुका है। उन्होंने पहचान लिया है उनको किधर जाना है, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को चेस करना है, उसको पाना है, ये एक्नॉलेजमेंट हो चुकी है। बट व्हेन दे कम बैक तो वो इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उन्हें जिस तरीके से वो रूट बिहेव करके या जिस तरीके से रनर चेजर डायनामिक्स में एकदम से सब कुछ छोड़ करके गए होते हैं और अपनी इनर बैटल लड़के जब वो वापस आते हैं तो 3D वर्ल्ड में ये इतना इजी नहीं होता है जा कर के अपनी डिवाइन फेमिनाइन को इस चीज़ को एक्नॉलेज कराना या कहना। बहुत सारी अलग अलग हर कपल के साथ एक अलग तरीके की परिस्थिति होती है। वो बैटल भी वो लड़ते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, दे रीयूनाइट। रीयूनियन से पहले ही क्योंकि उनकी अवेकनिंग हो चुकी होती है तो कुछ बहुत प्रोफाउंड चेंजेस हैं जो उनकी फेमिनाइन एनर्जी उनके अंदर देख सकती है। सबसे पहली चीज़ है एक्नॉलेजमेंट और अवेलेबिलिटी। वो अपने आप को बहुत अच्छे से इमोशनली अवेलेबल करते हैं अपनी फेमिनाइन एनर्जी के लिए। जो चीज़ें उनके जो इमोशनल वूंड्स थे, जो वल्नरेबिलिटी थी, जो सीरियस होने से डरते थे, रिश्ते में कमिटमेंट से डरते थे, उस चीज़ को काफ़ी हद तक जीत करके वापस लौटते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल से। ये डिवाइन का आशीर्वाद होता है इस कनेक्शन के ऊपर। अब यहाँ से ये जो जर्नी है वो डिवाइन फेमिनाइन के हाथ में कम और मॉस्कुलाइन के हाथ में ज़्यादा चली जाती है। कम ज़्यादा के स्टेजेस हैं, है सब 50-50। शुरुआती स्टेजेस जो थी वो फेमिनाइन के हाथ में थी और उनकी ही स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से डिवाइन ने इस रिश्ते को ब्लेस किया होता है। डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, रीबिल्डिंग होती है उस सोल की। उनका जो डार्क ऑरा होता है उसको किस तरीके से काटा जाता है, उनके कर्म किस तरीके से काटे जाते हैं, तब वो निकल करके वहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ से मॉस्कुलाइन इक्वल पावर में आ जाते हैं और डिवाइन की भी यही योजना है, एक्सपेक्टेशंस भी यही है कि अगर इस जन्म में ये रीयूनियन होना है और सोल मर्जिंग यानी उनका जो फिज़िकल यूनियन है, उनकी पावर एक्सचेंज तक जाना है, तो यहाँ से मॉस्कुलाइन एनर्जी टेक ओवर करती है। किस तरीके से करती है और क्या वो चीज़ें हैं जिनसे इस स्टेज पर आने के बाद भी सेपरेशन में लोग चले जाते हैं और पर्टिकुलर जन्म में उस यूनियन को पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसा भी होता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग जो है बात कर लेते हैं। अब डिवाइन मॉस्कुलाइन लौट तो आते हैं। रीयूनियन ऑब्वियसली उनका स्वीट होता है, इंटेंस होता है, और इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए धीरे धीरे जो भी इमोशनल डिपेंडेंसी चाहिए है डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से वो उनमें पहले से ही होती है, लेकिन रेसिप्रोकल नहीं हो पा रहा होता है क्योंकि डिवाइन मॉस्कुलाइन इमोशनली स्टेबल नहीं होते हैं। इसके बाद जैसे जैसे वो जर्नी में अपने आप को इमोशनली अवेलेबल कराते जाते हैं अपनी फेमिनाइन एनर्जी के लिए, वैसे ही वैसे उनका फिज़िकल रीयूनियन और उनकी सोल मर्जिंग पास आती जाती है। बहुत सारे फिज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल चेंजेस होते हैं जिन्हें ये दोनों पार्टनर्स जो है देख और समझ पाते हैं। पहला एक बहुत बड़ा चेंज होता है क्योंकि डिवाइन की तरफ से दिया हुआ है। उनकी जो एनर्जेटिक फील्ड्स होती हैं उसका एक दूसरे की चीज़ों को भाप जाना,
एक दूसरे के इमोशंस को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होने के बाद भी फील कर लेना, लॉन्जिंग का होना, जो शुरुआती स्टेजेस में डीप अट्रैक्शन और एक अननोन पुल हुआ करता था, वही अब एक बार जब वो फिजिकल यूनियन की तरफ बढ़ने लगते हैं, उनका मिलना जुलना बढ़ता है, उनके चक्र अलाइन होते हैं, तो वही एनर्जेटिक फील्ड एक्टिवेट हो जाती है। और डिवाइन मॉस्कुलाइन में भी ये एनर्जेटिक फील्ड फेमिनाइन की एनर्जी से बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहती हैं, वो भी समझ सकते हैं, उनकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा डिवाइन मॉस्कुलाइन जब डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल करके आते हैं, उनकी जो वर्क फील्ड है 3D वर्ल्ड में, वो जहाँ जो भी काम करते हैं, जो भी उनके अबंडेंस और कमाई का लेवल है, उसमें अपलिफ्टमेंट होता है, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल इस तरीके से बढ़ करके भेजा जाता है कि बहुत सारा काम करने पर भी उनके एनर्जी लेवल लो नहीं जाते, जो डार्क नाइट ऑफ द सोल में हो रहे होते हैं। उनका एपेटाइट, उनके एनर्जी लेवल्स, वीकनेसेस, ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म कर दी जाती हैं, तो फिज़िकल लेवल पे वो बहुत इन्हांस होकर के वहाँ से वापस आते हैं, क्योंकि उन्हें सोल मर्जिंग के प्रोसीजर के लिए अपनी फेमिनाइन एनर्जी को तैयार करना, उसको चेस करना, उसको मेंटल फिजिकल प्लेन पर लेकर के आना, जहाँ वो सिक्योर फील करे, यहाँ से ये उनका काम हो जाता है। इस वजह से ये सारे गिफ्ट डिवाइन उनको ऑलरेडी देती है, ताकि वो एक प्रोटेक्टर और नर्चरर के रोल में आ सकें। जो एक्चुअली जो मॉस्कुलाइन एनर्जी है वो अपने ग्रेट रोल में जो है आ सके। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मॉस्कुलाइन एनर्जी के लिए नई भी होती हैं, क्योंकि उन्हें शुरुआत में कमिटेड होने की आदत नहीं होती है, या वो बहुत साल से बहुत कैजुअल रिलेशनशिप्स देख चुके होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसके बाद भी इस जर्नी को हैम्पर कर सकते हैं, या फिर आपकी यूनियन को बहुत सालों तक लंबा खींच सकती हैं, क्योंकि सोल मर्जिंग या उनका फिज़िकल यूनियन यहाँ पर इस दुनिया में ट्विन फ्लेम्स के लिए एक दुनियावी चीज़ नहीं है। वो तभी हो सकता है उनके बीच में जब उनके चक्र अलायंस हो जाएं, उनकी जो एनर्जी है, डिवाइन मॉस्कुलाइन की जो एनर्जी है वो फेमिनाइन के ऊपर जो है अपलिफ्ट हो जाए, ये तभी हो सकता है। और इसमें ये सारी जो चीज़ें हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो बहुत बाधा डालते हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ रीयूनियन हुआ, लेकिन हम जो है फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच पाए, या कुछ और हो गया, या फेमिनिन एनर्जी ने क्विट करा। बहुत कम लोगों को पता है, और शायद बहुत कम वीडियोस होंगे कि फेमिनाइन एनर्जी को भी बहुत बार जो है डार्क, बहुत रेयरेस्ट मिलता है, बट जहाँ पे बहुत ही टफ मॉस्कुलाइन एनर्जी है, जिसका प्योरिफिकेशन का प्रोसेस बहुत टफ हो गया है, तो उनको भी डार्क नाइट ऑफ द सोल दे दिया जाता है। ये सारी चीज़ों को अब यूनिवर्स भी एक्सपेक्ट कर रहा है, उनकी फेमिनाइन एनर्जी भी यही एक्सपेक्ट कर रही है कि अब ये उनका काम है इस कनेक्शन को ड्राइव करके ले जाना। तो बहुत सारी ऐसी स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज हैं जो करी जाती हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, आप सेशन ले सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आप ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन आपकी लव लाइफ हमेशा से बहुत ऐसे उतार चढ़ाव वाली रही है, और आपने बहुत कोशिश करी, लेकिन उसे एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए आपके दिल में जो फीलिंग है उससे आप मूव ऑन नहीं कर सकते, वो आपके दिमाग से नहीं हट रहे हैं। आप अलग अलग लोगों में जो है घूम चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, बट एक्चुअली आपका जो सुकून है, आपका जो पुल है, आपकी जो डिज़ायर है आपके मन की, वो वहीं पर है, उसी किसी एक इंसान के लिए है। तो मे बी कि आप ट्विन फ्लेम हो, इसके आप जो है सेशन ले सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर है, ईमेल कर सकते हैं आप हमें। तो यहाँ से रीयूनियन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके बहुत प्यारे फेजेस हैं, छोटे छोटे फिज़िकल जेस्चर्स होते हैं जिससे वो बॉन्ड करते हैं, अच्छे से कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। और एक चीज़ ये है कि दिन पे दिन जो लॉन्जिंग है, जो उनका जो बेसिक केयर है, कंसर्न है, जो प्यार है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है एक दूसरे के लिए, वो बढ़ रही होती है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो अगर उनकी वाइब्रेशन, मॉस्कुलाइन एनर्जी की वाइब्रेशन लोअर नहीं जानी चाहिए, यानी कि किसी भी तरीके से वो अपने पुराने ट्रेट्स में नहीं जाने चाहिए, चाहे वो टॉक्सिसिटी का ट्रेट हो, चाहे वो मल्टीपल पार्टनर का ट्रेट हो। अगर वो इस तरीके की एनर्जीज़ में वापस से जाते हैं, यानी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में वापस से जाते हैं, वहीं से
ब्रेक लगना या रुकावटें आना या इस चीज़ का बहुत लंबा खिंचना कि उनका यूनियन बहुत दूर चला जाए या शायद इस जन्म में ना हो पाए होने लगता है। तो इनर वर्क इक्वली इम्पॉर्टेंट हो जाता है मॉस्कुलाइन एनर्जी के लिए। कोई भी इनर वर्क की प्रैक्टिस, चाहे वो मेडिटेट करें, चाहे वो किसी भी तरीके से डिवाइन से जो है कनेक्ट करें, उनको सरेंडर करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है, देखा जाता है कि इस फेज़ में आने के बाद भी, क्योंकि वो अपने कई सारे कार्मिक पार्टनर निकाल के आए होते हैं और बहुत सारे लोग इस टाइम भी क्लीनिंग कर रहे होते हैं, वो वाले डिस्टॉर्टेड मॉस्कुलाइन जिनका प्यूरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है, वो किसी तरीके से अपने कार्मिक पार्टनर वो चाहते हैं क्लीन करना, लेकिन जब ये सब शुरू हुआ था तब शायद ऐसे 3D वर्ल्ड में ऐसी परिस्थितियाँ थी कि उन्हें किसी के साथ, किसी और पार्टनर के साथ कंटिन्यू करना पड़ रहा होता है। वो बहुत चाहते हैं उसको क्लियर करना, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं कभी कभी वो उनकी फेमिनाइन एनर्जी को उनसे बहुत ज़्यादा जो है दूर ले जाती हैं। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने लगती हैं रीयूनियन के बाद भी, कि आप दोनों बात टॉकिंग टर्म्स पे ना रहें या कोई तीसरा पार्टनर आपकी फेमिनाइन एनर्जी के लिए जो है यूनिवर्स प्लान करके डाल दे, या आपकी खुद की लाइफ में ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन यूनिवर्स जो है डाल दे जिसमें आप उलझ जाओ, आपका टाइम वेस्ट। तो क्रक्स यही है कि मॉस्कुलाइन एनर्जी फिर से अगर किसी कार्मिक रिलेशनशिप या नए पार्टनर में उलझ जाते हैं तो भी ये जो रीयूनियन है ये उनके सोल मर्जिंग वाले फिजिकल इंटीमेसी के फेस पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि डिवाइन उसको पहुंचने ही नहीं देंगे। वो डाल ही इसीलिए रहे हैं, वो एक टेस्ट है मॉस्कुलाइन एनर्जी के लिए कि क्या अब उन्होंने अपने लेसन सीख लिए हैं। क्योंकि ये जो लव स्टोरी है, दिस इज़ ऑल अबाउट अ डिवाइन जर्नी, कि कैसे एक सोल जो है 2 हिस्सों में बटी, वो लोग अपनी अपनी टीचिंग लेकर के अगर 50 जन्म में डिवाइन के पास पहुंचना था तो वो 25 जन्म में ही जो है पहुंच जाएंगे, क्योंकि आधे लेसन एक हिस्सा सोल का ले रहा है, आधे लेसन दूसरा ले रहा है। फिर वो किसी जन्म में आकर के जब यूनियन करेंगे, उनका सोल मर्जिंग हो जाएगा, वो लेसन्स ले चुके हैं तो बहुत इजी हो जाएंगे, उनके आगे वाले जो जन्म है बहुत इजी हो जाएंगे। इसी वजह से ये डिवाइन कनेक्शन होता है। तो इसमें टेस्ट भी वैसे ही होते हैं कि इतना सब कुछ डार्क नाइट ऑफ द सोल हो गया, फिर ईगो डेथ हो गई, फिर आकर के उन्होंने एनर्जी को चेज किया, उसको अपने लिए अवेलेबल कराया और खुद भी उसके लिए अवेलेबल हुए, उसके बाद कोई डिस्ट्रैक्शन आ गया और ये दोनों पार्टनर के लिए जो है आ सकता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो लोअर वाइब्रेशन में वापस से डिवाइन एनर्जी को डिस्टॉर्टेड एनर्जी में मॉस्कुलाइन को ले जा सकती हैं। इनसे रिफ्रेन रहना चाहिए, और अगर ऐसे मौके आते हैं तो उनको तुरंत ये चीज़ समझनी चाहिए कि इट्स अ टेस्ट, हमें इसमें जो है नहीं फंस नहीं जाना है, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशंस उनको ऑलरेडी पता होती है। जिस तरीके की हैप्पी एनर्जी में वो रहते हैं, जो सारा सब कुछ पॉजिटिव चेंजेस उनकी लाइफ में आ रहे होते हैं, वो बहुत नामुमकिन सी बात है कि उन चेंजेस को कोई फील ना करे कि ये किस एनर्जी की वजह से हमारी लाइफ में आए हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब इसके नेक्स्ट में अवेकनिंग के क्या क्या साइंस होते हैं, क्या फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी में भी उनके फाइनल फिजिकल यूनियन से पहले, यानी कि उनके सोल मर्जिंग से पहले बहुत सारे चेंजेस हैं जो फेमिनाइन एनर्जी भी फील करती हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो मॉस्कुलाइन एनर्जी है वो फेमिनाइन एनर्जी के अगर बिल्कुल बराबर नहीं तो आसपास तो वाइब्रेशनल उसमें आ ही जाएं। उसके लिए इनर वर्क बहुत ज़रूरी है, याद रखिए। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, याद रखिए, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन वाला कनेक्शन है। अगर इसमें किसी तरीके की चीटिंग या चीज़ों को छुपाना या और कुछ माइंड गेम्स जो है किए गए तो ऑब्वियसली फिर से ये रिश्ता वहीं पर पहुंच जाएगा जहाँ पे डार्क नाइट ऑफ द सोल के पहले था। और इस टाइम टेबल्स टर्न होंगी, फेमिनाइन एनर्जी भी रनर के उसमें जो है आ जाती हैं और कई साल के लिए लोग इसमें जो है अटक जाते हैं कि लोग फेमिनाइन एनर्जी से बात नहीं हो पाती है, उनसे मिलना ही नहीं हो पाता है। वो उस प्लेन पे आने के लिए बहुत साल वेस्ट करने पड़ते हैं और जो उनका सोल मर्जिंग का प्रोसेस है, यानी जो उनका इंटेंस फिजिकल यूनियन है, वो फिर रह जाता है। तो टाइम स्टैम्प्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ह्यूमन लाइफ, हालांकि ये जर्नी एज से और बाकी चीज़ों से बहुत
परे है, लेकिन फिर भी जितना प्रोलॉन्ग ये चीज़ होगी उतना ही ज़्यादा कष्ट दोनों ही पार्टनर्स को जो है होगा। तो मैंने कोशिश करी कि मैं इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बनाऊं, बहुत भारी भारी चीज़ें ना बोल करके, कि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो हम लोग सेशन में देखते हैं, जो लोगों के साथ हो रहा होता है ट्विन फ्लेम्स के साथ, वो इनसाइट आपको देने की कोशिश करिए, ताकि एज अ डिवाइन मॉस्कुलाइन, एज अ मेल एनर्जी पार्टनर आपको ये पता हो कि आपको इस कनेक्शन में क्या करना है, और अगर कुछ नए डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं तो आपको वो क्यों नहीं लेने हैं, वो आपको कितना पीछे आने वाले टाइम में फेंक देंगे आपकी फेमिनाइन एनर्जी से, आपके स्पिरिचुअल पाथ से, आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस से, आपको क्रिएटर नर्चरर के अच्छे वाले रोल में आने से कितना पीछे जो है ले जा सकता है। प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि आपके इस कनेक्शन में जो भी चीज़ हो रही है वो बहुत डिवाइनली प्लान्ड है। तो डिवाइन गाइडेंस के साथ ही करें, हमेशा आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम योर एंजल्स, अपना इनर वर्क नहीं छोड़िएगा। अब इसके आगे की वीडियोस जो है हम लोग बनाएंगे जिसमें उनके डिवाइन यूनियन, उनके इंटेंस सेक्सुअल कनेक्शन, उनके इंटेंस पुल की जो है बात होगी, क्यों उनके सेक्सुअल कनेक्शंस, ट्विन फ्लेम्स के सेक्सुअल कनेक्शंस इतने इंटेंस क्यों होते हैं, क्या पावर्स होती हैं उनके अंदर जो इंटर एक्सचेंज जो है कर लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है।